तो स्वागत है कक्षा 8 के विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कक्षा 8 के लिए संस्कृत का पेपर और भी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को या इस चैनल को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को जहाँ से हल करना है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले समय 3 घंटे का पूर्णांक 80 का दिया गया और यहाँ से सामान्य निर्देश में सर्वे प्रश्न अनिवार्य संत यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा है हमारा निर्देशान उत्तराण लेखनीय अंति, यानी यहाँ पर आप लोगों को कुछ निर्देशानुसार उत्तर दिया और यहाँ पर आप लोग को जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसके सामने यहाँ पर आपको बताया गया कि ये सभी प्रश्न कितने अंक के हैं। तो यहाँ पर पहले 10 अंक का, दूसरा 15, तीसरा 25 और चौथा हमारा 30 नंबर का है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को खंड का कह रहा है अपठित अबोधनम। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा कह रहा है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसार उत्तर। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को एक यहाँ पर गद्यांश दिया गया। तो सबसे पहले आप लोग को इस गद्यांश को ठीक प्रकार से जब आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पदेन उत्तर। तो यहाँ पर पहला कह रहा है अर्थशास्त्रम केन रचितम। तो यहाँ पर आप लोग को एक पद में यहाँ पर इसको उत्तर देना होगा कि अर्थशास्त्रम केन रचितम। तो इसका उत्तर यहाँ पर बहुत ही सरल है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर जो दिया गया है एक गद्यांश, तो इस गद्यांश के नीचे यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए होंगे। तो आप लोग को इसी प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश में यहाँ पर आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ से थोड़ी देर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर ढूंढ लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है पूर्ण वाक्य उत्तर। तो यानी यहाँ पर आप लोग को पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। जैसे कह रहा है शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम भास्कराचार्यम कुत्र करोत। तो यहाँ पर आप लोग को देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग शून्य के शब्द का यहाँ पर कुछ यहाँ पर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, जैसे कह रहा है शून्य से प्रतिपादम सर्वप्रथम भास्कराचार्य अक्रोध भारतम सर्वस्व सर्वे विभागेषु सूक्तम ध्येय वाक्य रूपेण स्वीकृता संति। तो यहाँ पर आप लोग इसी में जो उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, तो आप लोग को यहाँ पर जो जितने भी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर इसको कर लेना होगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है यहाँ पर आप लोग को रचनात्मक कार्य करना है। तो यहाँ पर आप लोग को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, यहाँ पर खाली स्थान में यहाँ पर आप लोग को भरना होगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग को पहले में निवेदन भरना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये अब आपको भर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर एक चित्र दिया गया। तो इस चित्र को यहाँ पर हम लोग को देखना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोग को कुछ यहाँ पर खाली स्थान दिए गए और खाली स्थान के ऊपर यहाँ से कुछ शब्द दिए गए, इसी शब्द को यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर भरना होगा। तो आप लोग इसको भी भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चौथे प्रश्न में भी हम लोग को यही कह रहा है, यहाँ पर आप लोग को फिर से खाली स्थान दिया गया। उसके बाद यहाँ पहला हमारा ये होगा, दूसरा गोविंद, तीसरा हम लोग का यहाँ पर अहम हो जाएगा, चौथा यहाँ पर सप्तवादम, पांचवा विद्यालय यम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अथवा में यहाँ पर आप लोग को दिया गया। आप लोग चाहते हैं तो ऊपर वाला कर लीजिएगा, नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को खंड गा कह रहा है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो यहाँ पर आप लोग को व्याकरण का यहाँ पर आपको कुछ लिखना होगा। जैसे कह रहा है पिता पितरम पितराव। तो यहाँ पर आप लोग को दूसरे यहाँ पर आप लोग को इसी प्रकार से कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ पर बीच में यहाँ पर आप लोग को कुछ शब्द दिए गए हैं। तो आप लोग को इन्हीं में से आप लोग को जो 2 शब्द दिए गए हैं इन्हीं में से आप लोग का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है प्रदत्त विकल्पयो उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर आप लोग को फिर से वही कह रहा है पश्यसि, उसके बाद पश्यथा पश्यथ। यहाँ पर आप लोग इसी प्रकार से आप लोग को इसके यहाँ पर फिर से यहाँ पर भर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग को संधि विच्छेद करना होगा। जैसे कह रहा है महाधन आत्मा। तो यहाँ पर हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा, यहाँ पर पहला होगा। उसके बाद राजा धन इंद्र, तो यहाँ पर राजेंद्र सही विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को देख लेना हो। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है, यहाँ पर आप लोग को कुछ संस्कृत का शब्द दिए गए और यहाँ पर मैंने चिन्ह भी लगा दिया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को इसका
संधि करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग को यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग को इसको यहाँ पर कर्म और कर्ता यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा कर्म है या कर्ता है, तो आप लोग यहाँ पर इसको बता दिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से गद्यांश को यहाँ पर पढ़ेंगे, तो फिर से यहाँ पर लोग को इसको गद्यांश को पढ़ लेना होगा। उसके बाद इस गद्यांश को पढ़ने के बाद फिर से हम लोग को वही प्रक्रिया करनी होगी, पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्य उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तरत। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 12 में आएंगे, जहाँ पर आप लोग को गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति ते नुगुणम प्राव्य भवन्ति दोषा, इसको यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया आपको करनी होगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा पेपर जो है समाप्ति की ओर हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर 13वें प्रश्न पर आएंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है आधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत। यानी आप लोग को कुछ यहाँ पर शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग को इन्हीं शब्दों के यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोग को दे देना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यहाँ से लाइक करिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।